हेलो बच्चे, व्हाट्सएप। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट रूल्स 10th क्लास का करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। एक तो बेसिक आपने 9th में कर ही लिया होगा। इसके बाद हम मल्टीपल टाइम्स ऑफ टॉसिंग कॉइन्स या फिर मल्टीपल टाइम्स ऑफ टॉसिंग डाइस और आपके प्लेइंग कार्ड्स के बारे में एवरीथिंग सारा कॉन्सेप्ट में देने वाला हूँ, जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं। ठीक है, और उसका एक ऐसा टेक्निक भी बताने वाला हूँ कि आपको रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। सो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। एंड दिस इज़ मैथ्स एकेडमिया बाय शंकर सर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आई नीड योर सपोर्ट। विदाउट योर सपोर्ट मज़ा नहीं आता है यार। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मज़ा आता है। सो आपका सपोर्ट जब होता है तभी मज़ा आता है पढ़ाने में। अगर एक सब्सक्रिप्शन मिलता है तो मोटिवेशन मिलती है। एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट ये सब भी आप जरूर डेफिनेटली करो। यस, सो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ में डेफिनेशंस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सब तो ऐसे बातें बनाने हैं, जो काम की बातें हैं वो आप 9th में 8th में पढ़ते आ रहे हो। कोई भी इवेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई भी इवेंट है, उसके होने के जो चांसेज हैं, ये जो हम चांस की बात करते हैं। भाई तुम बोलते हो ना कि अपने दोस्तों में कई बार तुम शर्त लगाते होगे ना कि भाई बता मेरे इस बार 100 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या चांस है? तो तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा यार तेरा तो पक्का है यार। पक्का है मतलब तेरी प्रोबेबिलिटी 100% है, 1 है। प्रोबेबिलिटी में जैसे परसेंटेज में टोटल 100% होता है, 100 होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी में टोटल जो होता है वो 1 होता है। और वहीं पे दूसरा बच्चा ऐसा भी होगा जो मान लो कि थोड़ा नालायक टाइप का हो, तो उसके वो बेचारा पास होने के चांसेस के लिए ही वो बेट करता है कि यार बता मैं पास कर जाऊंगा क्या, क्या चांस है मेरा, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दूसरा वाला बच्चा बोलेगा यार तेरा 1/5 भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब 1/5 है उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब 20%। दिस इज लाइक 20%, 1/5। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी, चांसेस की बात करता है, वो फ्रैक्शन बताता है आउट ऑफ टोटल। यही तो प्रोबेबिलिटी है। इसी को आप फॉर्मूला से करते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर, ये सब ब्ला ब्ला वो तो चलता रहता है। ठीक है, पहले इस चीज़ की बात करते हैं कि इवेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी होना, कोई चीज़ का हैपन होना, कोई भी हैपनिंग है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। या चाहे वो फेवरेबल हो, नॉन फेवरेबल हो, वो अलग बात है। जैसे मैंने बताया अभी कि पास होने की प्रोबेबिलिटी, तब पास होने की बात जो हो रही है वो इवेंट हुआ हमारा। अगर पास होना है तो वहाँ पे हमारा फेवरेबल इवेंट पास होने का हो गया, फेल होने का हमारा नॉन फेवरेबल इवेंट हो गया। टोटल इवेंट क्या हो गया? जस्ट जितने बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या जो भी है वो आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार होता है कि मान लो कि एक अंधे को बुला लिया क्लास में, और एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं। अब मान लो कि उसमें 25 गर्ल्स हैं, 75 बॉयज़ हैं। अब किसी के ऊपर सर पे हाथ रखना है, उसको बताना है कि बताओ क्या चांस है उसका कि वो गर्ल है। तो भाई अब क्योंकि वो ब्लाइंड पर्सन है, उसको पता नहीं है, तो आप चांसेस की बात करोगे तो चांसेस कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो वहाँ पे फेवरेबल आ जाएगा कि अच्छा गर्ल्स है तो गर्ल्स निकालना है, तो गर्ल्स का हो गया फेवरेबल में 25 अपॉन टोटल कितना हो गया 100, दैट्स इट 1/4। सो अगर वो बंदा हर 4 बार अगर तुक्का मारेगा तो एक बार सही हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, जो वो मांग रहा है, गर्ल्स होने के चांसेस मांग रहा है, तो 1/4 है, मतलब हर 4 बार में से एक बार उसका सही होगा। दिस इज वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम इवेंट की बात कर रहे थे। इसको आप शॉर्टकट में लिखते हो ई। इवेंट को आप लिखते हो कैसे? ई, है ना, ई। अब इस चांस को हटा दो, ये तो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे। सो इवेंट इज डिनोटेड एज ई। ठीक है, अब किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ये ध्यान रहे, पहला फंडा। कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 100%, मतलब 1 या 1 से छोटा। इसका मतलब ना होने का प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होगा? 0। मान लो कि आपको एक बॉक्स दे दिया मैंने और उसमें 10 ऑरेंजेस हैं और
15 हमने एप्पल डाल दिए और आपको बोला कि एक कोई भी उसमें से फ्रूट निकालो, अब पूछा कि क्या चांसेस हैं कि वो लेमन होगा, तो लेमन तो हो ही नहीं सकता, वहाँ तो जीरो है प्रोबेबिलिटी। तो वैसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ वो भी फॉलो करता है ना, 1 और 1 से लेस, मतलब जीरो भी तो 1 से लेस ही है। सो उस केस में ये बता रहा हूँ मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कुड बी जीरो और 0.1 से लेके 0.2 एटसेट्रा एटसेट्रा डॉट 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 लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ये ध्यान रहे, ये है इसका मतलब कि 1/10, 1/5, 1/2, 1/3 कुछ भी। ये 0.1 का मतलब यही नहीं, 0.001 भी हो सकता है, 0.00001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीरो से लेके ये सब कुछ हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, सब कुछ, बट लेस देन 1 होगा या 1 के इक्वल होगा। ये समझने की बात है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। भाई किसी का आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो फ्रैक्शन कभी नेगेटिव, मतलब फ्रैक्शन मतलब कि कोई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस इज दिस, तो उस केस में उसका आपको प्रॉपर उसका पार्ट निकालना है, तो नेगेटिव कैसे होगा। मान लो एक पिज़्ज़ा है, अब इसका 4 पार्ट है, तो ये मैंने बोला कि जी ये कौन सा पार्ट है इस टोटल का, तो 1/4 है। अब इसमें नेगेटिव का कहाँ से मतलब आ गया, नेगेटिव 1/4 का क्या मतलब, ये पिज़्ज़ा है मतलब क्या नीचे की ओर झुक गया, ऐसा तो नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट का नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या 1 से लेस होगा, लेकिन होगा 0 से 1 के बीच में। इसलिए टोटल कंक्लूजन क्या निकला है, ये सब MCQ का केस है इसलिए बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या लेस इक्वल टू 1 होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये 0.1 जो है वो 0 से बड़ा ही तो है, ये 0.2 जो है वो 0 से बड़ा ही तो है, 0.001 जो है वो 0 से बड़ा ही तो है। 0 मतलब नथिंग, बट 0.00009 भी आ जाए तो 0 से तो बड़ा ही है। सो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा ही होगा फाइनली, उससे आगे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, कोई भी फ्रैक्शन है, प्रोबेबिलिटी हमेशा देखते हो कि फ्रैक्शन में निकलता है, दिस अपॉन दिस। तो मान लो 7/8 हो सकता है, 6/8 हो सकता है, या 5/4 हो, 5/6 हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी होगा। तो यहाँ ऐसे केसेस में देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम बोलोगे सर 8/7 हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा 8/7 किसी का प्रोबेबिलिटी। ये भी एक समझने की बात है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे MCQ में और घूम जाओगे। भाई किसी का प्रोबेबिलिटी पूछ देगा कि 8/7 हो सकता है क्या, बोलोगे नो, क्यों, क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 1.30 है तो 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये 1 से बड़ा हो गया, और आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 से छोटा ही होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब प्रोबेबिलिटी में हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा वो लेसर होगा, और न्यूमरेटर, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर जो होगा वो लेसर होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा। इज दैट करेक्ट। तो इसमें एक चांसेस बनते हैं कभी कभी कि या ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है, एक चांस बनता है कि वो सेम हो जाए, यानी कि 7/7 हो सकता है या 8/8 हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। दैट इज वाई यहाँ लिखा है हमने कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब 9th में आपने पढ़ा था, अच्छा इसको निकालने के मेथड सिखा देता हूँ पहले, फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अच्छा फेवरेबल क्या होता है ये देख लो, और टोटल क्या होता है, तो ये तो वैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बट अगर मैं बोलूँ, जैसे एक वही क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, 25 गर्ल्स हैं और 75 बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं और 75 बॉयज़ हैं,
ठीक है। अब किसी बंदे को आंख पे पट्टी डाल दो और किसी एक बंदे क्लासरूम में उसको बोलो कि जाओ एंटर करो, और किसी एक बंदे को टच करो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गर्ल होगी या क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉयज़ होगा। चलो बॉय की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, बॉय होने का प्रोबेबिलिटी, लड़का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब यहाँ पे फेवरेबल इवेंट जो हो गया मेरा, फेवरेबल आउटकम जो हो गया वो हो गया टू बी बॉयज़। और टोटल क्या हो गया, टोटल आउटकम क्या हो गया, टोटल आउटकम हो गया ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का मिला के, फेवरेबल हो गया बॉय का और टोटल हो गया जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का मिला के, ये इवेंट हो गया। तो मतलब फेवरेबल, यहाँ फॉर्मूला बनता है probability of any event is number of favorable outcome upon total number of outcomes। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला जिससे हम आगे सारे काम करने वाले हैं। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन आता है, अलग अलग क्वेश्चन आता है। आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपकी मास्टरी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है। बहुत प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है कि आपको ये 11th 12th आगे तक बहुत, JEE लेवल तक भी आता है, इसमें बहुत धांसू चीज़ है ये। 10th में तो हम लोग इसका बेसिक पढ़ते हैं, तब भी बच्चे घूमते रहते हैं, क्योंकि आगे जाके परम्यूटेशन कम्बिनेशन सब इसमें मिक्स है। बहुत कमाल का चीज़ है ये, है ना। और इसमें मास्टरी करना भी इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। अब हम आते हैं कुछ सिचुएशन पे। अभी आपने पढ़ा होगा कॉइन्स के बारे में, 9th में पढ़ा होगा कि कोई कॉइन है, उसको हमने 1000 टाइम्स टॉस किया तो 400 बार हो सकता है कि हेड आया, 600 बार हो सकता है कि टेल आया। तो उस केस में आपका क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, टेल का प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, तो 400/1000 लिख दिया। वहाँ तो टेबल बने होते थे और वहाँ लिखा होता था कि जी 400 टाइम्स हेड आया और 600 टाइम्स टेल आया, टोटल हमारा टॉस हुआ है 1000। तो अब बताओ हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड का है 400, तो 400 अपॉन टोटल हो गया 1000। तो वहाँ आसान होता था। अब 10th में क्या है कि आपको सिचुएशन दे देंगे, खुद ही निकालना है टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है और यहाँ सीखना है। तो अब हमारा केस क्या बनता है, सबसे पहले कॉइन का केस देखते हैं, ठीक है। कॉइन के केस में जब भी कॉइन को आप उछालोगे 1 बार 2 बार 3 बार कैसे उछालोगे, देखो कॉइन्स का है कि अगर आप कॉइन को 1 बार उछाला, कॉइन इज टॉस्ड है ना वंस, तो उस केस में आपका टोटल आउटकम क्या होगा। भाई एक कॉइन को उछालूंगा तो क्या होगा, या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, तो या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या आ गया 2, है ना। अगर ऐसे केस में पूछ दे कि भाई एक कॉइन को आपने टॉस किया, बताओ हेड आने के चांसेस क्या हैं, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज, अब हेड हो गया हमारा फेवरेबल, तो फेवरेबल कितना है यहाँ, एक ही बार है तो 1 आ गया, और टोटल कितना है आपका 2, तो ये 2। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो ये 10th में जब आप NCERT देखोगे उसमें इम्पेरिकल एंड क्लासिकल समथिंग है, तो सेम है, ये इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस एक डेफिनेशन है कि कभी इम्पेरिकल वर्ड आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, सेम प्रोबेबिलिटी है जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ है, ठीक है। तब ये हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अब हम डेप्थ में जाने वाले हैं। तो ये कॉइन है जब आपको 1 बार टॉस किया गया। दूसरा केस है जब 2 बार होगा, जब कॉइन है इज टॉस्ड 2 टाइम्स। और मजे की बात यह है कि अगर इसी को 2 लैंग्वेज में दे देंगे, 1 के केस में तो सेम है, 1 कॉइन इज टॉस्ड वंस या 1 कॉइन इज टॉस्ड, चलो ठीक है, ये दोनों सेम बातें हैं। लेकिन यहाँ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, या ऐसा भी बोलेंगे और 2 coins is tossed are tossed। ये दोनों बातें सेम है, या तो 2 कॉइन को आपने एक साथ उछाला या 1 कॉइन को आपने 2 बार उछाला,
ये दोनों बातें सेम है, सो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इस केस में टोटल आउटकम निकालना, मेन चैलेंज जो होता है टोटल आउटकम निकालना। अगर आपने टोटल आउटकम निकाल लिया तो उसी में से फेवरेबल निकलता है, सब कुछ हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं बच्चे फंसते हैं। अब 2 कॉइन के केस में टोटल आउटकम क्या होगा, तो देखो सबसे पहले पहली बार टॉस करोगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरी बार में क्या होगा, मान लिया पहले अगर हेड आया, मान लिया, तो उस केस में दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार जब टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस पे आओ, अगर पहली बार में टेल ही आ गया तो उसका दूसरी बार में क्या आएगा, या तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब क्या क्या बन गया, टोटल आउटकम क्या क्या हो गया, जरा गौर से देखो। टोटल आउटकम क्या क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हेड के साथ स्टार्ट करो, हेड 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 टेल, एच एच 1, एच टी 2, फिर टेल पे आओ, टी एच टी टी, टी एच और टी टी, ये आ गए, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हो गया। अब इसी में से पूछेंगे कि बताओ हेड आने के प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, तो 3 फेवरेबल हो गया 3 और टोटल हो गया 4। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारा 3/4 हो गया। अच्छा, बोर्ड में अभी तो एमसीक्यू का है, लेकिन जब आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता था या अभी आगे भी होएगा, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, और फिर उसके बाद यहाँ बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है मेरा एच एच, एच टी, टी एच, और टोटल आउटकम ऐसे ही लिख देना है, और फिर जाके बताना है कि 3/4 है। अच्छा, 1 का चलो आसान है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब इसी में सिचुएशन बताता हूँ, तुमको पूछेंगे, बच्चे कहाँ फंसते हैं, तुमको पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, तो ये भी आसान है। बोथ हेड का क्या है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, तो बोथ हेड्स का एक बार आ रहा है तो 1 टोटल। अब फंसोगे कहाँ, बोलेंगे एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ कमिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, मतलब ध्यान से सुनो इस स्टेटमेंट को, कम से कम एक हेड का मतलब हो गया कि या तो एक हेड भी या 2 हेड भी, दोनों चलेगा, है ना। कम से कम का मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है, एटलीस्ट का मतलब उससे मोर तो हो ही सकता है। सो अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एच, ऐसा अगर पूछेंगे तो एटलीस्ट 1 एच का मतलब 1 एच भी और 2 एच भी, तो यानी कि आप इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, तीनों लोगे, तो यहाँ भी हो जाएगा 3/4। अब एटमोस्ट का केस देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान दे देना। एटमोस्ट 1 एच या 2 एच ले लेते हैं, चलो 1 एच ही ले लेते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। एटमोस्ट 1 एच का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 1 एच, यानी कि एच 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ क्या बोल दिया, मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम था तो उससे ज़्यादा हो सकता था, यहाँ मैक्सिमम है मतलब उससे कम हो सकता है। तो देखो एटमोस्ट 1 एच का मतलब क्या हो गया कि 1 एच और 0 एच भी, एटमोस्ट 1 एच है ना, मतलब 1 एच भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 एच होगा, मतलब उससे कम भी 0 एच भी पॉसिबल है। भाई आप अगर आपको मान लो कि पापा ने बोला कि ठीक है कम से कम तुम 60 ला के दिखाओ 60%, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम 70 लाओगे तो तुम्हें क्या गोली मार देंगे या उल्टा लटका देंगे फैन से फिर स्विच ऑन कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। एटलीस्ट 60% का मतलब है कि बेटा 60% भी लाओ या 60% से ज़्यादा लाओ, लेकिन 60 से कम मत लाओ, एटलीस्ट है, कम मत लाओ, 60 से ज़्यादा चलेगा और 60 चलेगा। ऐसे ही एटमोस्ट तो कोई पेरेंट्स नहीं बोलते कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इतना लाओ, इससे ज़्यादा लाओगे तो तुमको पाकिस्तान भेज दूंगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं बोलते। बट एक एग्जांपल के लिए मान लो किसी के पापा ने आया अब जोश में बोल दिया, उनको एटलीस्ट बोलना था, मान लो एटमोस्ट बोल दिया कि इस बार ना यू हैव टू स्कोर एटमोस्ट 90, मतलब इस बार तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 90 लाना है भाई,
तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि 90 से ज़्यादा लाए तो क्या होगा भाई, पिटाई पड़ेगी क्या घर में। बट दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल कि अगर एटमोस्ट 90 है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 90 ही लाना है, 90 से ऊपर जाओगे गए काम से, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब यहाँ तो देखो एटमोस्ट 1H का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1H मतलब 1H भी और 0H भी, है ना। एटमोस्ट 1H का मतलब 1H भी हो सकता है और 0H भी। वो जो हमने सिखाया था एटमोस्ट 90 मतलब 90 से ज़्यादा नहीं जाना है बट 90 से कम भी चलेगा। ऐसा कोई पेरेंट्स बोलते नहीं है, बट जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि एटमोस्ट 90% का मतलब कि 90% ज़्यादा से ज़्यादा 90 लाओ, मतलब उससे कम भी लाओगे तो चलेगा। काश ऐसे पेरेंट्स होते हमारे, है ना। ऐसा कोई भी नहीं है, शायद हम भी नहीं हैं। तो देखो, तो एटमोस्ट 1H का मतलब ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसने 100 में 100 मिस किए हैं 1 नंबर से या 1.5 नंबर से, ऐसा ड्यू टू प्रोबेबिलिटी। ये जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन में वो 1 आध नंबर लूज करके आ गए और वो 99 पे अटक गया, कोई 98.5 पे अटक गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को लाइटली मत लो, क्योंकि इसमें छोटा छोटा चीज़ है, कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है। बड़े बड़े चैप्टर को तो आप रट्टे मार लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, बट इसमें बहुत वेराइटीज़ है। सो इसमें एटमोस्ट 1H का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1H मतलब 0H वाला भी। तो देखो ये लोगे 1H वाला और 0H वाला। 0H का मतलब कोई भी H नहीं, मतलब वो TT वाला भी आएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा 3/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी में कई बार बोल देंगे कि बोथ टेल, तो बोथ टेल का 1 है तो 1/4। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आने वाले हैं बिटवीन। अभी डाइस वाले में भी कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। अब आते हैं हम व्हेन कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो ये भी देख लो, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब इसमें क्या होगा, या इसी को बोलो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक ही बात है, 3 कॉइन्स टॉस्ड, है ना। तो कंफ्यूज मत करना। अब 3 कॉइन के केस में क्या होगा, तो या तो इसका एक मेथड है, फॉर्मूला है जो 11th में करवाता हूँ, तो वो भी बता दूंगा बाद में। लेकिन जो बेसिक है ये ट्री मेथड, ट्री डायग्राम, ये ज़्यादा एक्यूरेट है 10th के बच्चे के लिए। देखो सबसे पहले पहला टॉस करो तो दिमाग लगाओ, पहले क्या आएगा, या तो H आएगा या टेल आएगा। चलो भाई ठीक है, अगर H आया तो हम सेकेंड टाइम टॉस करेंगे, तो सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो या तो H आएगा या टेल आएगा। लेकिन इस केस में अगर पहली बार में टेल आया है तो सेकेंड टाइम जब टॉस करेंगे तो यहाँ भी या तो H आएगा या टेल आएगा। अब हम थर्ड टाइम की बात करते हैं, जब तीसरी बार टॉस करेंगे तो तीसरी बार में क्या होगा, फिर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। यहाँ भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही यहाँ भी सेट कर लो, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। अब देखो मज़े की बात, अब ये हॉच पॉच में नहीं दिखना चाहिए, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। हाँ अब देखो स्टार्ट कैसे करोगे, H से, H H H H H T, 2 हो गए, H T H H T T, 4 हो गए। यहाँ T H H T H T, फिर से 2 हो गए, T T H T T T, ठीक है। इसको आपने लिख लेना है H H H। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि इस पे अभी क्वेश्चंस कुछ धमाकेदार करने वाले हैं, बच्चे जहाँ फंसते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो तब ये सारे केसेज आ गए। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड टोटल आउटकम, है ना, ये टोटल आउटकम है। डन। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखा करना, करली ब्रैकेट में, ऐसे मत छोड़ना। जब भी लिखो टोटल आउटकम या फेवरेबल आउटकम तो करली ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो ये सेट्स की तरह होता है, ये 11th में पढ़ते हैं। खैर ये आ गया सिचुएशन। अब आपको बोलेंगे अब बताओ, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो भाई 2 हेड्स वाला कितने हैं, देखो 1 2 3, दैट्स इट। तो ये हो गया 3/4। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 हेड, देखो सिचुएशन अलग अलग बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 हेड मतलब 1 हेड से ज्यादा, इक्वल टू 1 हेड नहीं है, मोर देन 1 हेड मतलब 2 हेड वाला लेना है और 3 हेड वाला लेना है। तो ये लेना है 1 2 3,
ये 1 हेड वाला नहीं लेना है, 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो 4 हो गए। मतलब 1 हेड वाले नहीं लेना है, या तो 2 हेड वाले या 3 हेड वाले, तो ये 4 हो गया। तो 4 अपॉन, यहाँ मैंने ये गलत कर दिया, 3/4 नहीं होगा, ये 3/8 होगा, ये 8 होगा, इसको मैंने गलत कर दिया, उसको करेक्ट कर लेना। हाँ, तो मोर देन 1 हेड में हमारा 4 आ गया, 4/8 दैट इज 1/2, कट होके 1/2 आ गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि अटमोस्ट 2 हेड्स बताओ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड वाला, मतलब 2 हेड वाला, 1 हेड वाला, 0 हेड वाला सब आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब ये 3 नहीं लेना है, इसको कट कर दो, 2 वाले सारे आएंगे और 1 वाले भी आएंगे, 2 वाले, 1 वाले, 1 वाले, और ये, हाँ ये भी आएंगे, मतलब 3 हेड नहीं आएगा। अटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होंगे, मतलब 2 हेड वाले आएंगे, 1 हेड वाले आएंगे, 0 हेड वाले आएंगे। 0 हेड मतलब ऑल टेल, तो वो ऑल टेल वाला भी आएगा, मतलब 3 एच वाला नहीं आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7, तो ये हो गया 7/8, ठीक है। कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं, आज के बाद तुम प्रोबेबिलिटी में रट्टे नहीं मारोगे, ये मास्टर हो जाओगे इन सब चीज़ों का। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट 2 टेल्स, यानी कि कम से कम 2 टेल, मतलब 2 टेल वाला और 3 टेल वाला, या 4 टेल तो है ही नहीं। तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल्स और 3 टेल्स सबका लेना है। तो 2 टेल वाला कौन सा है, एक ये है 1, और ये है 2, ये है 3, 2 टेल्स, और ये 3 टेल्स वाला, तो टोटल हो गए 4, तो 4/8, ये कट के हो गया 1/2। अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल, 2 टेल वाला, 3 टेल वाला सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके कॉइन के केसेस। अब इसी को, जैसे बच्चा बोलता है कि कोई और फॉर्मूला बता दो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 3 का केस है तो आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसको सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है टी डायग्राम तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। 2 का क्यूब, 2 का पावर लोगे, जितनी बार है, कितनी बार टॉस हो रहा है, 3 बार, तो यहाँ 2 का क्यूब कर लोगे, 8 होगा। हमेशा 2 ही लोगे, मतलब 4 बार टॉस हो रहा है तो 2 का पावर 4 लोगे, 5 बार टॉस हो रहा है तो 2 का पावर 5 लोगे, ऐसे 2 ही लेना है यहाँ। और ये पावर है जितनी बार टॉस करना है। ये एक टेक्निक बताता हूँ, जिसको अगर ये नहीं समझ में आया टी डायग्राम, तो यहाँ से भी कर सकता है। 8 आ गया तो आप क्या करो, 8/2 कर दो। 8/2 कितना होता है, 4 हो गया, तो आप 4 बार h लिख दो, 4 बार h लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। अब 4/2 करो तो कितना हो गया, 2, तो अब 2 बार h, 2 बार टेल, 2 बार h, 2 बार टेल। अब 2/2 1 तक जाओगे, 2/2 1 मतलब 1 आया, तब 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t। अब देखो ये सारा मिला के वो सेम आएगा, HHH है, HHT है, HTH है, HTT, THH, THT, TTH, TTT. So this is another formula, another way to find total outcome in case of coins, ठीक है। तो जिस बच्चे को वो समझ में आया ईजियर है तो वो समझ लो, जिस बच्चे को ये समझ में आया ये समझ लो। इसमें फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमेशा 2 का बेस लेते हैं, जितनी बार कॉइन को टॉस करते हो वो पावर यहाँ लेते हो, टोटल आ गया 8। अब उसका बाई 2 कर दो, पहला हो गया 4, मतलब 4 बार h, 4 बार 2 टेल लिखोगे, फिर इसका आधा हो गया 2, तो अब 2 बार h, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t, फिर इसका आधा हो गया 1, तो 1 बार h, 1 बार t, 1 बार h, ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कभी गलती से, वैसे पूछेंगे नहीं, बट अगर 4 कॉइन का हो गया कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड और टोटल आउटकम कितना होगा, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं टोटल आउटकम, तो गारंटी है यही आता है ना। ये तो लिखने के मेथड है कि क्या क्या आएगा उसका फॉर्मूला है। और अगर खाली टोटल आउटकम निकालना हो डायरेक्टली एमसीक्यू में, तो कॉइन के केस में फॉर्मूला है 2 का पावर n। कॉइन के केस में फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is the number of tosses, where n is the number of tosses, यानी कि कितनी बार है। मान लो 2 बार टॉस हुआ तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4, 2 to the power 2, 4। अगर नंबर ऑफ टॉसेस 3 है
तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 8, 2 to the power 3 is 8। तो ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ टॉसेस 4 दे दे और बोले कि बताओ कि टोटल आउटकम कितना है, तो आप इस फॉर्मूले से 2 मिनट में निकाल सकते हो 2 to the power 4 दैट इज 16, अगर 4 नंबर ऑफ केसेज हैं, 4 टॉसेज हैं तो। ठीक है, तो ये एक है ना मज़ेदार फॉर्मूला, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। अब हम आते हैं आपको प्लेइंग कार्ड्स पे, फिर आते हैं आपको डाई पे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विथ योर पेशेंस। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए 1000 मोटिवेशन का काम करता है। एंड अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक कमेंट हमें ये बताता है कि हमारा वीडियो में क्या बेस्ट पार्ट है, क्या वर्स्ट पार्ट है, क्या हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। अभी हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।